के बारे में जानेंगे। मैं आपको लंबा थोड़ा समय नहीं दूंगा। ये 4 वचन पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर ने दिए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में से पढ़ा हमने, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह की गवाही देगा यहाँ पे लिखा है, तो गवाही देनी चाहिए, काम होना चाहिए। सिर्फ खाली मात्र कह देने से कि मैं आपको कह दूं कि पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहे, वो पॉसिबल नहीं है। खाली वो हम बस फॉर्मेलिटी में ही जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो मेरी गवाही देगा। आज हम सब क्रिश्चियंस हैं, आज हम सब के पास पवित्र आत्मा होना चाहिए और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह गवाही कैसे देगा? होली स्पिरिट। क्योंकि होली स्पिरिट उस आदमी के द्वारा दूसरे को अनॉइंट करेगा, दूसरे की हेल्प करेगा, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? आज हम हैं तो हमारे घर में क्यों प्रॉब्लम्स है, क्यों परेशानी है, क्यों हमारे पास आशीषें नहीं है, या कि आशीष मतलब क्यों आत्मिक आशीषें नहीं है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों हम पीछे रहते हैं? इन सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में से एक ने तुम्हारे साथ है, ये क्यों है? दूसरा रेफरेंस पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय इसकी 12 से 15 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 12 पद से 14 पद तक। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पर एक चीज बताइए, यीशु मसीह की होली स्पिरिट ही है जो टीचर है हमारा, जो कि हमको सत्य का मार्ग बताएगा। बाकी कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को कोई मार्ग नहीं बता सकता है। ना मैं बता सकता हूँ आपको, मैं भी खड़ा होकर प्रीच नहीं कर रहा हूँ, आपको जो वचन में पढ़ा है वही लिख के बता रहा हूँ। खाली उस चीज़ को कि भैया यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं उसको आपको खोल के नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ उस पर सरमन नहीं दे रहा हूँ कि बस यहाँ पे ये लिखा है कि वो आएगा तो बताएगा। लेकिन इसका टीचर जो है वो होली स्पिरिट ही है, वो ही गाइड करेगा, वो ही बताएगा आपको, और वही। तो इसीलिए हम सबको वचन पढ़ना चाहिए, ताकि हम वचन को पढ़ने से हमको पवित्र आत्मा बताएगा कि ये इसका अर्थ है और ये रास्ता है, और यहाँ तुम्हें जाना चाहिए और यहाँ नहीं जाना चाहिए, और ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तीसरा वचन पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम में से 2 अध्याय उससे 2 से 4 तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 2 पद से 4 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 2 पद से 4 पद तक। उनका एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा का एक साइन है, बहुत सारे साइन होते हैं, इसमें से एक साइन है कि जब फर्स्ट दिन पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो उस दिन ऐसा उतरा कि उस दिन से चालू हुआ अन्य भाषा का बोलना। और ये और तो जब इस वचन में अगर कुछ लिखा है तो हम उसको रॉन्ग तो कर नहीं सकते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं या ऐसा नहीं होता है। होता है, ऐसा रियल है, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम झूठे हो सकते हैं, वचन झूठा नहीं हो सकता। और इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो बिल्कुल सत्य है। तो क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं होता? क्यों हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा उदाहरण रखूँ। मेरे पापा फॉरमैन थे, रिटायर हुए फॉरमैन से। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी, रिटायर हुई। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। मेरे को परमेश्वर ने जीवन परिवर्तन होने से पहले भी कोशिश दी थी। गाड़ी था, बंगला, मेरे घर पे खुद का मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पे, किसी चीज़ कमी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को देखता था, उसमें आत्मिक रूप में मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था आत्मिक रूप में। मुझे यीशु मसीह आया कि बोले, मैंने यीशु मसीह मेरे पास बहुत आशीष है, जिससे आज अपने वर्ष होते हैं, बहुत आशीष हमारे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। यीशु मसीह ने मुझे कहा, मैं तुम्हारे को आशीष दी, मैंने मेरा वचन पूरा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसमें तुम्हारी कोई बढ़ाई नहीं। तुम्हारे पास, तेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा है।
या कोई वरदान है अपने करने? तो फिर तू जब आएगा तो तुझे मैं ही बोलूंगा। बहुत से लोग कहेंगे ये रेवरेंड शमील मसीह हैं कि इनकी बात सुनी थी, बोलेंगे ये भी वही है, आप भी वही। सब मेरा नाम भी है रेवरेंड प्रिंस ओलिवर। आप लोग बोलोगे, कोई बोलेगा कि मैंने अपने रेवरेंड प्रिंस ओलिवर के पास सुनी थी, मेरे लिए भी कहेंगे वो भी वही है। वचन क्यों नहीं पढ़ा, क्यों विश्वास नहीं किया? मौका दिया जा रहा है आप के सामने कि आप पवित्र आत्मा के बारे में अवसर बताया जा रहा है कि आप उसे ग्रहण करें, वो बहुत जरूरी है। रोमियो 6:2-4 पढ़ेंगे हम नए नियम में से। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 2 पद से 4 पद तक। कदापित नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल, नए जीवन की बात हो रही है। एक ही जीवन तो एक होता है, हम तो जानते हैं अपना, अगले तो होता नहीं, एक ही होता है। एक जीवन में तो ये कौन सी बात कर रहे हैं कि जो जिसमें से ज्योति निकलती है। मेरा उदाहरण है, मेरा जीवन पहले मरा हुआ था, मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पे कि वो मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए कोड़े खाए, या मेरे लिए उन्होंने जब ग्रहण किया तो वो बपटिज्म हो गया। जरूरी नहीं कि मेरे को पानी का बपटिज्म लेना है या ऐसे, वही सब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस डाकू था, उस यीशु मसीह क्रूस पे, उसने कोई बपटिज्म नहीं लिया था, उसको यीशु मसीह ने कहा तो आज मेरा स्वर्ग में होगा, मतलब होगा। जब हम अपने मन को फिराते हैं तो यीशु मसीह में बपटिज्म होता है। नया जीवन होली स्पिरिट जो आज है, जिससे दूसरों को पता पड़ता है कि नहीं यार ये मसीह की संतान है, नया जीवन, तो वो हमारे पास होना चाहिए। मैंने पढ़ा, प्रेयर करा था बड़े के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे खास वचन दिया था वो मैं पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 6:2, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय की 2री आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय इसका 2 पद यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आज यीशु मसीह ने वचन दिया कि आज उद्धार का दिन है, मतलब भी चल रहा है। अभी भी हमारा पास वक्त है कि हम अपने घुटनों को टेकें और यीशु मसीह के पास जाएं, उनसे हम गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, हमसे पापों की क्षमा मांग सकते हैं, या हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है तो क्यों है, उद्धार का दिन है। होली स्पिरिट मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा मांग सकते हैं, यीशु मसीह देंगे 100%। आप कोई दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं बोलेगा कि 100%, मैं आपको क्या 100%। तो जब तक होली स्पिरिट नहीं होगा हम न तो आगे बढ़ सकते हैं, न चल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। हमारा जीवन मृत्यु के समान ही है, एक अंधकार ही रहेगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वही हमको आगे की राह बताएगा, हमें आने वाली बातों में से पड़ा था, वो आने वाली बातें बताएगा हमें। तो हम चाहते हैं तो हम दुआ करेंगे, प्रेयर करने के लिए गाना देंगे।